हेलो गाइस, मैं हूं संजय चंद्रवंशी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी प्लैनेट्स विद एसके पर। तो हम अभी एक्सरसाइज 1.1 पर डिस्कस करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर रहेगा जो डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम स्क्वायर रूट्स और उसके स्क्वायर को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि यहीं से परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो कैटेगरी है वो निकल के आता है और डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक तरफ स्क्वायर रूट्स और एक तरफ उसके स्क्वायर को क्या करेंगे, लिखेंगे और उसको प्रिपेयर करेंगे। ये जो है 1 से लेकर 25 तक के प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग स्क्वायर रूट्स। जैसे वन वन का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर रूट 4, 3 का स्क्वायर रूट 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 7 जा 49, 8 का हो जाएगा 8 8 जा 64 और 9 का हो जाएगा 9 9 जा 81। यहाँ से 10 का लिख लेते हैं, 10 10 जा 100 हो जाएगा। 11 का हो जाएगा 121, 12 का हो जाएगा 144 और 13 का 169, 14 का 196 हो जाएगा, 15 का 225, 16 का 256 और 17 का हो जाएगा 289, 18 का हो जाएगा 324, 19 का हो जाएगा 361, 20 का हो जाएगा 20 20 जा 400, 21 का हो जाएगा 441 और 22 का हो जाएगा 484, 23 का हो जाएगा 529 और 24 का हो जाएगा 576 और वैसे ही 25 का हो जाएगा 625। तो इस टेबल को हमें प्रिपेयर करना जरूरी है ताकि डायरेक्टली क्वेश्चन को हम देख के बता दें कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पे जितने भी स्क्वायर दिख रहे हैं यही सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। यहाँ पे जो कैटेगराइज मैंने किया है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो डायरेक्टली यदि याद कर लोगे तो एग्जाम में क्या होगा, तुम लोगों को हेल्प मिलेगा। देख कर ही तुम लोग बता पाओगे कि कौन सा परफेक्ट है कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन मिलते हैं या फिर अदर टाइप का क्वेश्चन जो बड़ा बड़ा वैल्यूज होते हैं जिसमें बड़ा बड़ा डिजिट्स होते हैं उसको हम लोग फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में ये परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट है। एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर ऐसे नंबर्स होते हैं जो डायरेक्टली किसी भी नंबर के पेयर से कट जाता है। तो सबसे पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालने के रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं और इसको चेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि नंबर एक्चुअल में परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड ऐसे नंबर से करते हैं जिसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से नंबर से डिवाइड करके देखना होता है किसी भी नंबर्स को। तो सबसे पहले हम 2 से ट्राई करते हैं। यदि यूनिट डिजिट इवन नंबर है तो कोई भी नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा आसानी से। उसके बाद यदि 2 से नहीं हो रहा है तो हम 3 से ट्राई करते हैं, 3 से नहीं हो रहा है तो 5 से ट्राई करते हैं। मोस्टली 90% क्वेश्चन 2, 3 और 5 से क्या होता है, डिविजिबल हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। उसके बाद भी जो क्वेश्चन यदि डिवाइड नहीं हो रहा है इन तीनों से तो हम क्या करते हैं, आगे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करके देते हैं। प्राइम नंबर दैट मीन्स जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17, 19, 23, ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 1 और 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं और आगे जाओगे तो और बहुत सारे प्राइम नंबर्स मिल जाता है। तो मोस्टली इन्हीं प्राइम नंबर्स का हमें जरूरत पड़ता है। इन्हीं नंबर से हम लोग किसी भी नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, चलो इसको हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालते हैं और देखते हैं कि नंबर एक्चुअल में परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लास्ट डिजिट देखते हैं जिसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो ये जो 4 है वो यूनिट डिजिट है और 4 जो है एक इवन नंबर जो कि 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल से डिवाइड करने का मेथड क्या होता है, तो 2 से 16 के लिए टेबल पढ़ लेंगे क्योंकि 1 छोटा हो रहा है तो एक बार में 2 नंबर ओपन कर सकते हैं। तो 2 8 ये 16 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। अगेन देखते हैं कि ये भी 2
जो इवन नंबर है 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से ट्राई करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 1 जा ये 2 हो जाएगा। और देखते हैं कि ये 41 जो है एक प्राइम नंबर है। आगे जब जाओगे इस लिस्ट में तो 41 एक प्राइम नंबर का लिस्ट होता है और 41 खुद के टेबल से ही करता है वन टाइम में, 41 1 जा 41। तो देखते हैं कि यहाँ पे 2 का पेयर तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 41 को कोई पेयर नहीं है। इस वजह से हम फाइनली कह सकते हैं कि ये 164 जो है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। थैंक यू। अब तक हम समझ चुके हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाला जाता है। अभी जो हमने निकाला 164 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का एक हिस्सा होगा। तो चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने 164 था उसको हमने डिस्कस कर लिया उसके बारे में, वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। सेकंड क्वेश्चन 121 है और 121 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसको प्रिपेयर करने की जरूरत है तुम लोगों को, क्योंकि ये 121 जो है 11 के टेबल में डायरेक्टली करता है, जो कि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का टेबल खुद के टेबल से ही कट जाता है। जैसे 121 तो जैसे हम फैक्टर्स करेंगे तो ये 11 का मल्टीपल्स है, और ना ये 1 2 के टेबल में आता है, ना 3 के टेबल से कटेगा, ना 5 के टेबल से कटेगा, ना 7 के टेबल से कटेगा। डायरेक्टली ये 11 के टेबल से कटता है। तो 11 के टेबल में डायरेक्टली 11 टाइम्स कटेगा और ये खुद 11 आने के बाद ये 11 1 जा ये 11 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो प्राइम नंबर के टेबल में आता है या प्राइम नंबर्स का फैक्टर्स होता है तो उसको हम तो फाइनली यहाँ पर जैसे हमने 121 को फैक्टर्स निकाले तो उसका जो फैक्टर्स है वो 11 और 11 है, जो कि एक पेयर बनाता है। और जैसे ही कोई नंबर्स का फैक्टर्स पेयर बनाता है तो ये कह सकते हैं कि जो नंबर्स है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो एक और क्वेश्चन है 289। 289 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, क्योंकि वो 17 का स्क्वायर होता है। तो 289 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो 17 के टेबल में डायरेक्टली 17 17 हो जाएगा और 17 का टेबल में ये 17 हो जाएगा। तो यहाँ भी 17 का पेयर्स बन रहा है, तो ये भी जो 289 है वो भी क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखने में ये समझ में आता है कि जो 13 का जो स्क्वायर है 169 है, 11 का 121 है, 7 का 49 है और यहाँ पास 19 का 361 हो जाता है। ऐसे ही 23 का भी हो जाएगा। जो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली खुद के टेबल से ही अपने स्क्वायर्स को काटता है। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। 4 में डिस्कस करते हैं। 4 का जो है 729 है। 729 खुद में एक बहुत बड़ा नंबर होता है, तो इसको हम फैक्टर्स माध्यम से परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे इसको। तो ध्यान देना, ये चूंकि ये ओड नंबर है, यूनिट डिजिट जो है जब ओड नंबर होता है तो 2 के टेबल में नहीं आता है। तो हम आगे क्या करेंगे, 3 के टेबल से ट्राई करेंगे। और 3 से डिविजिबिलिटी का जो रूल्स होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं। सबको प्लस करते हैं यूनिट को। तो 7 और 2 9 और 9 9 18 तीनों नंबर्स को प्लस करते हैं। तीनों नंबर को प्लस करने के बाद क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। और 18 जो है 3 से पूरा पूरा कट जाता है, पूरी तरह से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब ये 3 के टेबल से कट जाएगा। अब 3 के टेबल से काटना है इसको, तो 3 के टेबल से कितना टाइम में जाएगा, 3 2 जा ये 6 हो जाएगा, बचेगा 1 रिमाइंडर 1 आगे लगकर ये 12 बना देंगे उसको, और 3 4 जा हो जाएगा 12। यहाँ से रिमाइंडर 0 हुआ, मतलब 9 के लिए टेबल पढ़ेंगे हम लोग। 3 के टेबल में 9 जो है 3 टाइम्स पड़ जाएगा, 3 3 9 करके। फिर आगे देखते हैं, फिर भी ये सबको प्लस करके देखते हैं, पूरे नंबर्स को प्लस करके देखते हैं इसके डिजिट्स को। तो 4 और 3 7 और 2 9 हो रहा है। तो 9 भी 3 के टेबल में आता है, मतलब ये भी 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 8 जा 24 हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। अभी भी 8 और 1 9 हो रहा है, मतलब 9 भी 3 के टेबल में आता है, अभी 3 से कट जाएगा ये
3 2 जा 6 हो जाएगा, बचेगा 2, 21 बना देगा इसको, तो 3 7 जा 21। अभी भी ये 3 से कट जाएगा क्योंकि डायरेक्ट ये 3 9 जा 27 के टाइम में कट जाता है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, फैक्टर जितने भी आए हैं उसको पेयर बनाते हैं और देखते हैं कि सबका पेयर बनता है कि नहीं। तो यहाँ पे इजिली ये पेयर बना रहा है, मतलब ये जो 729 है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मतलब जब भी जितना भी फैक्टर्स होगा, फैक्टर्स अपना खुद का पेयर बनाना चाहिए। जब पेयर बन जाता है पूरी तरह से तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस नंबर का हमने फैक्टर्स निकाला है वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 1100 है और 1100 का जब हम फैक्टर्स करते हैं तो लास्ट यूनिट डिजिट जो है वो 0 है और 0 जो है कम्प्लीटली क्योंकि एक इवन नंबर है तो 2 से वो डिविजिबल हो जाएगा 2 के टेबल से। तो 2 के टेबल से काटेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, यहाँ से 1 रिमाइंडर बचेगा 1 इसको 10 बना देगा तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और लास्ट में 0 बचा है 2 0 जा 0। फिर आगे करेंगे 2 के टेबल से फिर कट जाएगा, 2 के टेबल में 2 टाइम्स में 2 2 जा 4 बचेगा 1 इसको 15 बना देगा, 2 7 जा 14 फिर यहाँ से 1 रिमाइंडर बचेगा वो इसको 10 बना देगा 2 5 जा 10। क्योंकि ये ओड नंबर हो गया, अब ये ओड नंबर है तो इसको हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। पहले 3 से देख लेते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी का जो रूल्स होता है सबको जोड़ देते हैं तो 7 2 9 और 5 14 हो जाता है। 14 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 के टेबल में नहीं आता है तो 5 से ट्राई करेंगे। तो 5 से जब लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 5 और 0 होता है वो कंप्लीटली 5 से कट ही जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे 5 से काटते हैं। तो 5 5 जो 25 हो जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 आगे लग करके 25 बन जाएगा फिर से, तो 5 5 जा 25। अभी ये 5 के टेबल में जाएगा, 11 टाइम में 5 1 जा 5 5 1 जा 5। अब ये जो 11 है वो खुद क्योंकि प्राइम नंबर है और 11 जो प्राइम नंबर है वो खुद के टेबल में ही आता है, तो 11 1 जा 11। अब देखते हैं कि यहाँ पे पेयर बनता है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया है, 5 का पेयर बन गया है, लेकिन 11 का यहाँ पे पेयर नहीं बना है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो 1100 है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। थैंक यू।